हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगी। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके वहां पे देख सकते हैं। आज बहुत कम क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता। अगर आपको ग्रामर की हल्की फुल्की नॉलेज है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये हाई कोर्ट एलडीसी 2017 के अंदर पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन क्या था? अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। क्या है कि अध्ययन जो आप पढ़ाई करते हो वो इंसान को क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। अब एक चीज बताइए, सबसे पहले अगर सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस का है। अब यहाँ पे अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। एक बात बताइए, ये चीज तो हमेशा सत्य है कि भाई अगर कोई इंसान स्टडी करेगा तो वो परफेक्ट बनेगा। आज भी सच है, कल भी सच है और हमेशा सच रहेगी। इसका मतलब ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस किसके अंदर बनते हैं आपके? वो सेंटेंस बनते हैं आपके प्रेजेंट के अंदर। और प्रेजेंट में भी पूछे जाए तो प्रेजेंट में भी किस में बनते हैं? वो इंडेफिनेट के अंदर बनते हैं। किस में बनते हैं? प्रेजेंट में भी इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल के अंदर बनते हैं। तो एक चीज तो आपको ये चीज समझ में आई कि ये कौन से सेंटेंस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब देखो, अगर आपको ये पता होता कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा तो रीडिंग मेड अ मैन कंप्लीट। मेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? पास्ट की। पास्ट, और पास्ट में भी किसकी बात कर रहे हैं? इंडेफिनेट। तो ये सेंटेंस तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये चीज तो समझ में आ गई आपको। अब दूसरा देखिएगा आप। यहां पे लिखा हुआ है स्टडी इज नॉट अ मीन एंड एक्चुअल मैन। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कहीं पे आपको अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, यहाँ पे कहीं पे आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्या? कहीं पे नेगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि अध्ययन मनुष्य को पूर्ण नहीं बनाता? ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका ट्रांसलेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे लग रहा है नॉट, तो इसका मतलब आपका ये सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत। दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट पढ़िएगा आप। फुल रीडिंग मेक्स अ रियल मैन। एक बात बताओ, आपको रियल मैन की बात कहाँ पे है? रियल मैन का तो मतलब होता है वास्तविक आदमी। क्या? वास्तविक आदमी। तो वास्तविक आदमी या वास्तविक इंसान की तो कहीं पर बात ही नहीं हो रही, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरी देखिएगा, फुल रीडिंग की कहाँ पे बात की है? फुल रीडिंग की कहाँ पे बात की है? तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट। जो रीडिंग है वो क्या बनाती है? एक आदमी को पूर्ण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, फिर देखिएगा आप किस की बात कर रहे हैं? केवल एक आदमी की बात कर रहे हैं क्या हम? अगर हम यहाँ पे ये जो अब मैन है, ये पूरी जाति को क्या बात कर रहा है? पूर्ण पूर्ण जाति की। अगर मैंने कहा कि अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, आदमी को पूर्ण बनाता है, इसका मतलब मैंने पूरे इंसानों की बात कर ली। तो यह यहाँ पे क्या है? सिंगुलर। तो इसके साथ में वर्ब भी क्या है आपकी? सिंगुलर। इसका मतलब ये मेरा जो सेंटेंस है, ये मेरा जो सेंटेंस है सेकंड नंबर का, ये सही है। बस इतनी सी चीजें देखनी है आपको। ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसे विद इन 30 सेकेंड इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप। कल रात से बारिश हो रही है। मतलब कल रात को बारिश स्टार्ट हुई थी, अभी तक चल रही है। मतलब जो काम कल स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक चीज बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो एक चीज तो समझ में आ गई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए या तो सिंस का यूज होगा या फोर फोर का यूज होगा। ये चीज समझ में आ गई। फिर दिमाग में ये आना चाहिए कि ये हमने फिक्स्ड बता दिया कि कल से बारिश चालू हो रही है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं। किसकी? पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं। अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं तो सिंस का यूज होगा। आप देख लीजिएगा, जहां पे सिंस आ रहा है वही क्वेश्चन आप, वही आंसर आपका सही होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा?
इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। सिंस आ गया ना, लास्ट नाइट हो गया, तो इसका मतलब हमने किसकी बात कर ली, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर ली। और यहाँ पे हैज बीन लग रहा है, हैज बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिएगा, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब ये देखा आपने, देखो, कभी भी आपके क्या आ जाए, कैट एंड डॉग, तो यहाँ पे कुत्ता बिल्ली नहीं होता। ये क्या है, आपके एक ईडियम्स है। क्या है आपके, एक ईडियम है। और उस ईडियम का मतलब क्या होता है, उस ईडियम का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। इसका क्या होता है, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश का मतलब आपको बहुत तेज बारिश हो रही हो, अपन कहते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, उसका ही इडियम्स में बोला जाता है कैट एंड डॉग। ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो ये तो ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, लास्ट नाइट इज रेनिंग, लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं तो इज रेनिंग नहीं होना चाहिए था, वॉज रेनिंग होता पहले बात तो यहाँ इज तो होता ही नहीं, तो ये भी गलत है। फिर नन ऑफ द अबव, तो ये भी ऑप्शन आपके गलत है। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा। अगर वो नहीं आया तो क्या होगा। अब देखो, अगर वो नहीं आया तो मैंने आपको, जब अपन ने टेंस पढ़ रहे थे तो टेंस में हमने पढ़ा कि अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, कि अगर वो नहीं आएगा तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपके कंडीशन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशन। ये सेंटेंस कौन सा है आपका, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई क्या आपको। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, what happens if he comes not, what will happen if he is not coming, what will happen if he comes, what will happen if he does not come। अब एक बात बताइएगा आप, कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो कंडीशनल सेंटेंस की मैंने आपको एक चीज बताई थी कंडीशनल सेंटेंस की, और वो मैंने क्या बताई थी आपको, कि आप याद रखिएगा, हमेशा इफ के साथ में, इफ के साथ में क्या आता है, इफ के साथ में यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्या हो आपके, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो बाद में जो आने वाला जो होगा सेंटेंस, उसके अंदर क्या होगा आपका, फ्यूचर सिंपल। क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनेट एक ही बात है। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इफ के साथ में यहाँ पे दे रखा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने एक चीज पढ़ी होगी, कि जब भी मेरा क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आए, डू। यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ आपको, देखिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में या तो डू आएगा, या फिर क्या आएगा, आपका डज आएगा। सब्जेक्ट के साथ में डू, डज, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझिएगा आप, कि यदि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत तो होगी ही होगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज। इतनी चीज समझ में आएगी क्या। अब देखिएगा यहाँ पे, वॉट विल हैपन इफ ही कम्स, यदि वो आया तो क्या होगा। अब यहाँ पे तो सेंटेंस क्या दे रखा है आपको, वो अगर नहीं आया, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट होना ही चाहिए ना, तो इसमें तो नॉट है ही नहीं है, तो पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है, तो यहाँ पे गलत है, पहली चीज। अब देखो, वॉट विल हैपन इफ ही इज नॉट कमिंग, इफ ही इज नॉट कमिंग। अब ये मेरे को एक बात बताइएगा, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बात की कि प्रेजेंट की इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने कभी देखा है क्या, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है भाई। इफ के साथ में क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये आपका गलत हो गया, तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट हैपन्स इफ ही कम्स नॉट, ये कभी हो ही नहीं सकता भाई। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो आपको उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, डू और डज की। कहां पे लगा रखा है इसने, इसने तो लगा ही नहीं रखा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो एक आपका बचा फोर्थ नंबर का, व्हाट विल हैपन इफ ही डज नॉट कम, इफ ही डज नॉट कम।
याद रह जाएगा क्या आपको? ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे अब देखिएगा, मैं आपको सबको आता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपका क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, या फिर इसके साथ में दे हो, आई वी यू दे के साथ में हमेशा क्या आता है आपके, किसका यूज किया जाता है, डू का। अदरवाइज आपके अगर क्या हो, आपके ही, शी, इट और नेम, क्या ही शी इट और नेम होता है, तो ही शी इट नेम के साथ में किसका यूज किया जाता है, आपके डज का यूज किया जाता है। पहली चीज, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, सबको आती होगी फिर भी मैं बता देता हूँ, और ये स्ट्रक्चर आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा फिर इसके बाद में आपका सेंटेंस क्या है, उस पहाड़ की चोटी, उस पहाड़ की चोटी चपटी है, उस पहाड़ की चोटी क्या है, चपटी है। तो ऑप्शन कौन कौन से दे रखे थे, द टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट, द टॉप ऑफ दिस माउंटेन इज कर्वेशियस, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज फ्लैट, द माउंटेन टॉप इज अनकर्व्ड। देखो अनकर्व्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे तो अनकर्व्ड कभी भी नहीं होगा, द टॉप, द माउंटेन टॉप इज अनकर्व्ड। कौन से माउंटेन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसने लिख रखा है ना उस पहाड़ की चोटी, कौन से पहाड़ की चोटी, उस पहाड़ की चोटी। तो देखिएगा, उस पहाड़ की चोटी, द माउंटेन टॉप इज अनकर्व्ड, जो उस माउंटेन की बात कर रहे हैं हम, उसकी चोटी क्या है, अनकर्व्ड है। पर कौन से माउंटेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा, फिर सेकंड को देखिएगा, द टॉप ऑफ दिस माउंटेन इज कर्वेशियस, ये कभी नहीं होगा। कर्वेशियस मोस्टली यूज किया जाता है आपके किस चीज के लिए, जैसे अगर मानो कि कोई की ऐसे इस टाइप की जो बॉडी हो, एक तरीके से मानो कि कर्व हो जिसकी बॉडी में, मोस्टली ये यूज किया जाता है वुमेन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, वुमेन के लिए। ठीक है, उनकी बॉडी क्या है, कर्वेशियस है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अब देखो, द टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज फ्लैट। अब देखो, उस पहाड़ की चोटी चपटी है, कौन से पहाड़ की, उस पहाड़ की। तो यहाँ पे द टॉप ऑफ द माउंटेन इज फ्लैट, कौन से पहाड़ की बात की गई है, दिस माउंटेन, दैट माउंटेन, ये तो इसमें मेंशन ही नहीं किया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, द टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट। ये समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज रेनिंग वेरी हैविली, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला। कि इट इज रेनिंग, क्या हो रही है, इट इज रेनिंग वेरी हैविली, जो बारिश हो रही है वो बहुत तेज हो रही है। डोंट फॉरगेट, मत भूलना, टू कैरी, ले जाना, योर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता। अब यहाँ पे देखो, पहला क्या है, बारिश जोर की है, छाता ले जाना तुम। अब यहाँ पे तो क्या लिखा है, डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना। ठीक है, भूल मत जाना, यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है कि भूल मत जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा, बहुत ही बारिश है, बिना छाते के भीग जाओगे, कहाँ पे लिख रखा है इसने भीग जाओगे। ठीक है, ये आपने अज्यूम थोड़ी कर सकते हो कि मैं छाता लेके जाऊं, नहीं लेके जाऊंगा तो मैं भीग जाऊंगा, अज्यूम करने की तो बात ही नहीं है। आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिया है उसके एज इट इज ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे देखनी है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या गलत है। फिर देखिएगा आप, बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता तो लेते ही जाना, भूल मत जाना, यहाँ पे कहाँ पे है आपका, ये भी गलत है। बहुत तेज बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलना, सिंपल सा सेंटेंस दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, पहली बात तो, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव दे वुड हैव बीन डिफिटेड, यदि वो क्या नहीं होते, ब्रेव नहीं होते, वो क्या नहीं होते, ब्रेव नहीं होते, बहादुर नहीं होते, दे वुड हैव बीन डिफिटेड, शायद वो क्या होते, वे हार जाते, वे हार जाते। अगर वो बहादुर नहीं होते तो वो क्या होते, हार जाते। अब देखो, यदि वे बहादुर होते तो हारते ही नहीं। यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे ये सेंटेंस तो दिया ही नहीं, यहाँ पे तो ये दे रखा है ना आपको कि इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, यदि वे बहादुर नहीं होते। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस तो आपका गलत हो गया। वह हर जाति यदि ताकतवर नहीं होते, ये तो बिल्कुल ही सेंटेंस जाति की, कास्ट की, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं की। वह बहादुर नहीं थे इसलिए हार गए, यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तो इसने यदि भी नहीं लगा रखा। अगर आपको ये सेंटेंस देखना था कि अगर यदि से स्टार्ट हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो यदि आता, अगर आता,
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल है, वह बहादुर नहीं थे इसलिए हार गए। हारने की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे तो कहा कि अगर वो बहादुर नहीं होते तो हार जाते। फिर ऑप्शन नंबर, यदि वे बहादुर ना होते तो हार जाते, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, वह कल दुर्घटनाग्रस्त वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, यह वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कौन, वह, ही। ठीक है, अब देखो, he got an accident yesterday, he met with an accident yesterday, he did accident yesterday, ही कॉट एन एक्सीडेंट यस्टरडे। अब देखो, कॉट का मतलब क्या होता है, पकड़ना। वो कोई गया थोड़ी था कि एक्सीडेंट को पकड़ लिया उसने। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है आपका, पहली चीज। अब देखो, एक्सीडेंट आपका किससे चालू हो रहा है, ए से चालू हो रहा है। किससे, ए से चालू हो रहा है। इसका मतलब इसके आगे किसकी जरूरत होगी, आपके आपके आर्टिकल की। और कौन सा होगा, ए लगेगा या एन लगेगा। इसने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है, गलत है। फिर क्या है, ही डिड एक्सीडेंट यस्टरडे, उसने एक्सीडेंट किया, उसने कल एक्सीडेंट किया। तो यहाँ पे तो थोड़ी है उसका, वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये थोड़ी दे रखा है उसने कि उसने एक्सीडेंट किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे गलत है। फिर क्या है, ही गॉट एन एक्सीडेंट यस्टरडे, ये भी गलत है। आपको वो एक्सीडेंट को प्राप्त थोड़ी हो गया, जाके उसने कोई प्राप्त थोड़ी किया है। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। ठीक है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या है, सही है। ये चीज समझ में आई क्या आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट। इफ यू डिसाइड, यदि तुम डिसाइड कर लो, यदि तुम डिसाइड कर लो, यू कैन डू इट, तुम क्या कर सकते हो। तो आपका जो कैन का यूज होता है वो सकते के लिए होता है। किसके लिए यूज होता है, सकने के लिए, कि तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सकने के लिए। यदि तुम निश्चय कर लो तो तुम यह कर सकते हो। यदि निश्चय किया जाए तो कर लोगे। यदि निश्चय है तो तुम कर ही लोगे। यदि तुम कर सकते हो तो निश्चय ही कर लो। देखो, यदि तुम कर सकते हो तो इफ यू कैन आना चाहिए था। यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, सकना, मतलब आपकी कैपेसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, कैन आना चाहिए था यहाँ। ठीक है, तो कैन तो सेकंड वाले में आ रहा है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। यदि यदि निश्चय है तो तुम कर ही लोगे, तो यू विल डू इट आना चाहिए था कैन की जगह। भाई यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में इसने क्या लगा रखा है, इसने लगा रखा है विल। ठीक है, क्या लगा रखा है, विल इसने यहाँ पे लगा रखा है, विल लगा रखा है। विल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ऐसा गलत हो गया। यदि निश्चय किया जाए तो कर लोगे, ये भी गलत है। किसकी बात कर रहा है, ये तो यहाँ पे कर लोगे मतलब फ्यूचर की, तो ये भी गलत है। यदि तुम निश्चय कर लो, इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, देखो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है लोकहित। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, लोकहित। पहली चीज, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, लोकहित। ये चीज समझ में आ गई। और अगेंस्ट का मतलब होता है प्रतिकूल। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। अब ऑप्शन कौन कौन सा दिया था, जनता के लिए, लोकहित में, जनता के साथ, या लोकहित के प्रतिकूल। अब एक बात बताओ, जनता के साथ होता तो यहाँ पे विथ पब्लिक आना चाहिए था। क्या, विथ पब्लिक होना चाहिए था। विथ पब्लिक दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा, गलत है। लोकहित में तो इन पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए था। क्या, इन पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए था, इन पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए था। गलत है। यहाँ पे तो इसने अगेंस्ट कर रखा है ना, विरोध में कर रखा है, जनता के लिए। फॉर द पब्लिक होना चाहिए था, फॉर द पब्लिक या फॉर पब्लिक। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका। एक है लोकहित के प्रतिकूल, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। चीज समझ में आया, आरजेएस 2011 के अंदर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, all accepted the proposal which I put yesterday. All accepted the proposal which I put yesterday. which I put yesterday, जो कल मैंने प्रस्ताव रखा वो सबने क्या कर लिया, सभी ने, all सभी ने क्या कर लिया, एक्सेप्टेड कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यस्टरडे की बात हो रही है, कल जो मैंने प्रस्ताव रखा था वो सबने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के। अब देखो, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया है,
है किसको बताता है? प्रेजेंट को। तो ये तो वैसे ही आपका गलत हो रहा है। मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, नहीं। अब ये तो बताया ही नहीं इसने कि कब रखा था। सभी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, ये भी गलत है। यहाँ पे कहाँ पे बता रखा है कि आई पुट यस्टरडे? कहीं पे भी नहीं बता रखा, गलत है। जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है? मैं कल जो प्रस्ताव रखा था, ठीक है, सभी ने स्वीकार कहाँ किया? ऑप्शन देखो। पहली चीज तो यहाँ पे कल की बात हो रही है कि मैंने कल जो रखा था, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट मैंने जो प्रस्ताव मैं कल रखा था, जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। मैं कल जो प्रस्ताव रखा था सभी ने कहाँ स्वीकार किया, ये तो क्वेश्चन की बात कर रहा है। कहाँ पे उसको, मैंने जो कल रखा था उसको कहाँ पे स्वीकार किया, तो ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? वो आपका थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, पहली चीज आप मेरे को बताइए कि सबसे पहले कौन से टेंस का है। तो टेंस हमें देखते ही पता लग गया कि कौन से का है ये, प्रेजेंट। और प्रेजेंट में भी कौन से का है? कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, पहली चीज। क्या तुम पार्टी में जा रही हो? अब यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव लगा रखा है। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो? सेंटेंस आपका क्या है? नेगेटिव है। सेंटेंस आपका क्या है? नेगेटिव है। तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। क्या तुम भी पार्टी में जा रही हो? कौन सा क्वेश्चन मार्क है, पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें कहीं पे? नेगेटिव नहीं आ रहा है क्या? गलत कर दो। यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे भी नॉट देखना। अब दो सेंटेंस में है, ठीक है। तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रही हो? क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो? देखो, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रही हो, ये आपका गलत है। थैंक यू सो मच। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, इन टेक केयर।